समय की धूल में एक कथा बनाकर छोड़ दिया। जब सृष्टिकर्ता ही मोह के जाल में उलझ गए और अपनी ही बनाई शक्ति को भोगने की इच्छा कर बैठे, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि वे जिस शक्ति के सामने खड़े हैं वो साधारण नहीं, वो महाशक्ति थी जिसके बिना इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही अधूरा है, जिसकी वीणा की एक मधुर ध्वनि से महान गंधर्व भी अपने अभिमान को भूलकर नतमस्तक हो जाते थे। जिसे कहीं ब्रह्मा की पुत्री कहा गया तो कहीं उनकी अर्धांगिनी बताया गया, पर सच में वो किसी संबंध की परिभाषा में बंधी नहीं थी। वो थी ज्ञान की अधिष्ठात्री, चेतना की जननी, माँ सरस्वती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं रचयिता का घमंड भी टूट गया, और कैसे सिर्फ वीणा के एक स्वर ने शक्तिशाली गंधर्वों को परास्त कर दिया? इसका उत्तर उस क्षण में छिपा है जब सृष्टि ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। वो समय जब ना कोई ध्वनि थी, ना कोई शब्द, ना कोई विचार। पूरा ब्रह्मांड मानो गहरे मौन में डूबा हुआ था, और तभी प्रकट हुई एक दिव्य चेतना जिसने उस शून्य को स्वर दिया, उस अव्यवस्था को व्यवस्था दी। वो जो चांदनी से भी अधिक कोमल थी और हिम की उज्ज्वलता से भी अधिक निर्मल, वो थी माँ शारदा, देवी सरस्वती। कुछ ग्रंथ उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री बताते हैं तो कुछ उन्हें उनकी अर्धांगिनी मानते हैं, पर सत्य ये है कि सरस्वती कोई संबंध नहीं थी। वो स्वयं ब्रह्मा की चेतना और शक्ति का विस्तार थी, और यहीं से आरंभ हुई वो विडंबना। जिस ज्ञान ने सृष्टि को संतुलन दिया, उसी ज्ञान को रचयिता पहचान न सके। ज्ञान को सम्मान देने के बजाय उसे अपने मोह का विषय बना बैठे, और उसी क्षण मर्यादाओं की रेखा धड़कने लगी। देवी उस दृष्टि से दूर जाने लगी। वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, पर ब्रह्मा का अहंकार उनके सामने एक और मुख बनकर खड़ा हो गया। वे बाईं ओर गईं, फिर पीछे मुड़ी, लेकिन ब्रह्मा के चारों मुखों ने चारों दिशाओं को घेर लिया। आखिर विवश होकर जब देवी आकाश की ओर उठी, तभी ब्रह्मा का एक पांचवां सिर प्रकट हुआ। उस क्षण देवी का धैर्य टूट गया। क्रोध से भरे स्वर में उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, जिस संसार के मोह ने आज आपका विवेक हर लिया है, वही संसार आपको कभी स्मरण नहीं करेगा। धरती पर आपका कोई मंदिर नहीं होगा और आपकी पूजा भी नहीं की जाएगी। ये श्राप केवल शब्द नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन को बचाने की घोषणा थी। तभी धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए महाकाल का उग्र रूप काल भैरव, उन्होंने ब्रह्मा के उस अहंकारी पांचवें सिर को एक ही क्षण में अलग कर दिया। कहते हैं उस कटे हुए सिर को हाथ में लेकर भैरव युगों तक भटकते रहे और अंततः काशी के रक्षक, काशी के कोतवाल बने। ब्रह्मा का पतन यहीं समाप्त नहीं हुआ, वो तो बस एक शुरुआत थी। एक समय ऐसा भी आया जब गंधर्वों ने, जो फूलों की सुगंध से जन्मे दिव्य संगीतकार माने जाते थे, देवताओं का अमृत समान सोम रस चुरा लिया। ये वही सोम था जो देवताओं को अमरता प्रदान करता था। देवताओं में क्रोध फैल गया और युद्ध की तैयारी होने लगी। लेकिन उसी समय देवी सरस्वती आगे बढ़ी। उन्होंने वचन दिया कि सोम रस बिना रक्तपात के वापस आएगा। जब वे रणभूमि में पहुंची तो उनके हाथ में न कोई शस्त्र था, न कोई अस्त्र। उनके हाथ में थी केवल एक वीणा। देवी ने जब उसके तार छेड़े तो नाद की ऐसी लहरें फैल गईं कि गंधर्व मंत्रमुग्ध हो गए। उनका क्रोध, उनका अभिमान सब उस संगीत में विलीन हो गया। जिस सोम रस के लिए वे युद्ध करने को तैयार थे, उसी सोम को उन्होंने देवी के चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि उस क्षण उन्हें समझ आ गया था, संगीत का एक स्वर सीखना 1000 युद्ध जीतने से भी अधिक महान है। उस दिन पूरे ब्रह्मांड ने यह सत्य देखा कि जो सिर तलवार के आगे नहीं झुकता, वो ज्ञान और कला के आगे अवश्य झुक जाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी, कला की अधिष्ठात्री, संगीत की जननी और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी वीणा से निकली ध्वनि मानो ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती है। उनका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और सरस्वती नदी के रूप में उनका प्रवाह जीवन का संचार करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।